Hello friends, I Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of GuruKPO.com. I am going to deliver a lecture on इंडेक्स, जिसे कहा जाता है सूचकांक। सूचकांक से मीन है कि जो भी मेजरेशन जो भी होती है, परिवर्तन मापने की एक तरीके की मैथमेटिकल मेथड हो गया, गणितीय विधि। क्योंकि जो भी मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, जो भी मान लो कि इंडस्ट्रियल के हिसाब से देखे जाए या लेबर के हिसाब से देखा जाए, तो जो भी चेंजेस होते हैं कि महंगाई बढ़ी, कम हुई, 20%, 30% का रेशो या 5.8% की दर से जो महंगाई बढ़ रही है, तो इस तरीके का जो लेवल देखा जाता है, जो चेंजेस देखा जाता है, वो सूचकांक में देखा जाता है। सूचकांक एक तरीके की परिवर्तन मापने की विधि है, एक गणितीय विधि है, जिसमें अपन मूल्य स्तर के परिवर्तनों का अनुमान लगा के एक मुद्रा की क्रय शक्ति में अपन उसके दिखाते हैं। जैसे सूचकांक की विशेषताओं में जैसे फर्स्ट दी है विशेष प्रकार के माध्य। तो माध्य से मीन सबसे पहले है एवरेज, कि 1990 में जैसे 4 प्रकार की वस्तुएं दे रखी हैं, A, B, C, D। तो ये 4 प्रकार की वस्तुओं की प्राइस दे रखी होगी। इन चारों की अपन एज ए एग्जाम्पल में देखे जाए तो चारों को ऐड किया और जो भी आइटम थी, जितने नंबर ऑफ आइटम है 1, 2, 3, 4 से अपन डिवाइड कर देंगे तो ये अपना जो आएगा वो सूचकांक आएगा 50% आएगा, 50% आएगा। नेक्स्ट है परिवर्तनों का सापेक्ष माप, एक तरीके से चेंजेस इन रिलेटिव टर्म, क्योंकि चेंजेस इन रिलेटिव टर्म नहीं होगा तो सूचकांक मेजर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बेस्ड है वो 2 समय के आधार पे है। जो 2 समय या स्थान के आधार पे जो चेंजेस होते हैं, मान लो कि ए श्रेणी दे रखी है आपको, ए सीरीज दे रखी है और दूसरी मान लो बी सीरीज दे रखी है, तो दोनों के बेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पे अपन एक दूसरे को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुलना का आधार, कि जो भी अपन कंपेरिजन देखते हैं कि दोनों में मान लो कि 1990 और 1991, तो दोनों का अगर कंपेरिजन देखे जाए कि 1990 में जो था 100 वैल्यू पे था और 1991 में 150 पे आ गया, तो दोनों में जो डिफरेंट चेंजेस दिया जाएगा वो 100 से 150 हो गया। दैट इज मीन है कि इसमें 50% जो चेंज हुआ है वो प्राइस लेवल पे हुआ। नेक्स्ट है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स से पता चल रहा है कि जो कीमत होती है या जो प्राइस होती है उसमें चेंजेस होना। जैसे कि डेफिनेशन लिखी गई है कि मूल्य सूचकांक एक प्रमाप वर्ष। अब प्रमाप वर्ष से मीन है कि कोई भी आधार वर्ष जिसे अपन 100 के रूप में अपन डिवाइडेशन करते हैं, तो एक प्रमाप वर्ष के आधार पे प्रचलित वर्ष यानी जो करंट में चल रहा होगा, मान लो कि आधार वर्ष यहाँ पे हो गया 2000 और ये नेक्स्ट हो गया अपना 2001, जिसे अपन शो करते हैं P0 से और प्रचलित वर्ष को शो करते हैं P1 से। यानी मूल्य सूचकांक एक प्रमाप वर्ष के आधार पर एक प्रचलित वर्ष के मूल्य स्तर को व्यक्त करता है। मान लो कि मैंने आधार वर्ष 2000 का लिया है, तो एक 2000 के बेस पे ही अपन उसकी जो भी सीरीज होगी 2001 की, वो इसी के माध्यम से तुलना करेंगे। नेक्स्ट आता है सूचकांक निर्माण में आधार निश्चित करने की विधियाँ। आधार निश्चित करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फिक्स्ड मेथड और सेकंड होता है चेन बेस मेथड। फर्स्ट फिक्स्ड बेस मेथड का पता ही चल रहा है कि फिक्स्ड है, एक निश्चित आधार लिया जाता है, जिसके 2 टाइप होते हैं, निश्चित वर्ष या 1 वर्षीय आधार। 1 वर्षीय आधार पे एक ही आधार वैल्यू से तुलना करेंगे, चाहे कोई भी वैल्यू ली जाए, जैसे 1990 की ले लो, 2000 की ले लो, तो एक ही इसकी बेस वैल्यू को अपन लेके मतलब कैलकुलेट करेंगे सीरीज को। जैसे फॉर एग्जांपल P1 करंट ईयर प्राइस, जिसे अपन P1 से लिखते हैं, और नेक्स्ट आती है बेस ईयर प्राइस, जिसे लिखा जाता है P0 से। तो करंट ईयर प्राइस से मीन होता है कि जो वर्तमान में प्रचलित रहती है, तो जिसे अपन P1 से दिखाते हैं, और जो बेस ईयर है, जो लास्ट वाला ईयर है, जिसे हम शो करते हैं P0 से। नेक्स्ट आता है साधारण सूचकांक की रचना। साधारण सूचकांक की रचना सबसे पहले मीनिंग होना चाहिए कि आपका सिंपल इंडेक्स किसे कहते हैं। सिंपल इंडेक्स वह है जिसमें जो भी आइटम होती है उसको इक्वल मेजरमेंट दिया जाता है या इक्वल वेट दिया जाता है, मतलब जिसमें भारित प्रदान नहीं करके समान महत्व दिया जाता है, यानी इसे कहा जाता है अभारित। मदों को समान महत्व दिया जाता है, किसी को भी कंपैरिजन के मुकाबले ये नहीं कहा जाता कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इक्वल जो रेशो होता है वो साधारण सूचकांक में होता है। साधारण सूचकांक की रचना में जो दो मेथड यूज में लेते हैं, फर्स्ट आता है सरल समूही रीति, जिसमें जो अपन प्रीवियस ईयर जो फिक्स्ड बेस मेथड में जो सेम फॉर्मूला अप्लाई था कि करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100, जिससे हम
कैलकुलेट कर चुके हैं फिक्स्ड बेस मेथड, सेम सिंपल फॉर्मूला है सरल समूही रीति में सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिग्मा यूज़ हुआ है और यहाँ पे सिग्मा यूज़ नहीं हुआ था। तो सिग्मा का मतलब है कि जो करंट ईयर की प्राइस है उनको टोटल किया जाएगा और अपॉन किया जाएगा जो आधार वर्ष की जो भी आइटम है उनका योग करके मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। नेक्स्ट है मूल्य अनुपात की औसत विधि। एक तरीके से ये जो रिलेटिव मेथड आता है मूल्य अनुपात की औसत विधि से, तो मूल्य अनुपात प्लस औसत, यानी औसत का मीन हो गया एवरेज निकालना। तो इसमें जो सबसे पहले लिया जाएगा वो P1 और P0 इंटू 100 जो सिमिलर सरल समूही रीति में बनाते हैं। इसके अलावा अपन को जो R निकालना पड़ेगा जिसका अलग फॉर्मूला जो दे रखा है R1 अपॉन PX बार इंटू 100। अब PX बार से मीन क्या है कि जो भी आइटम दे रखी थी सीरीज वाइज 2000 एंड 2001 में फर्स्ट टू 6 उनका सबका टोटल करना है और जितनी भी नंबर ऑफ आइटम है उनका डिवाइड करना है, जिससे जो आंसर निकलता है वो मूल्य अनुपात की औसत विधि को। नेक्स्ट मैंने लिया है एग्जाम्पल एक स्थिर आधार विधि, जिसमें जो फॉर्मूला लिया था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, या आप लिख सकते हैं करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल में ईयर दे रखे हैं 2000 से 2004, प्राइस दे रखी है 10, 12, 15, 20, 25। फर्स्ट अगर कैलकुलेट करें तो इंडेक्स नंबर अपन ने लिया है फर्स्ट ही 2000, जिसे शो किया जाता है 100 के इक्वल। तो P1 10 बेस P0 10 इंटू 100, फर्स्ट जो आएगा वो वैल्यू आएगी 100। नेक्स्ट P1 है आपका 12, P0 है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे जो 10 लिखा है क्योंकि जो 2000 की जो प्राइस दे रखी है 10, जिसको हमने बेस के रूप में लिया है यहाँ पे, इसलिए 10 लिखा गया है। 0 से 0 कैंसिल, 120। नेक्स्ट 15 करंट ईयर प्राइस बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 100 150। नेक्स्ट 20 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 200। नेक्स्ट 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 250। ये जो मेथड है जो स्थिर आधार विधि से लिया है फिक्स्ड बेस मेथड से, और एक जो होता है चेन बेस मेथड जो उसमें जो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा डिफरेंस रहता है कि जो इसकी ये जो टर्म ली है, फर्स्ट जो टर्म ली है 10, नेक्स्ट ली है 12, तो यहाँ पे जो बेस होता है चेन बेस मेथड में डिफरेंस ये रहता है कि जो नेक्स्ट जो प्रीवियस वैल्यू की जो टर्म ली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 है करंट ईयर प्राइस और इससे जस्ट प्रीवियस ईयर में है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चेन बेस से जो वैल्यू आती है वो 120 आएगी। यानी चेन बेस में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल उस पे बेस्ड पे आधारित होती है, इसलिए उसे चेन बेस कहा जाता है। नेक्स्ट जो सबसे पहले जो फिक्स्ड बेस मेथड से जो क्वेश्चन किया है, अगर इसे चेन बेस मेथड से किया जाए तो डिफरेंस ये रहता है कि करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100, यानी करंट ईयर प्राइस रखी जाएगी तो 10, नेक्स्ट अगर प्रीवियस ईयर प्राइस भी रखी जाएगी तो वही 10 है इंटू 100। तो फर्स्ट वाले में तो जो आंसर आता है वो 100 ही रहेगा, लेकिन सेकंड में ये चेंज होगा कि करंट ईयर प्राइस अपनी 12 है अपॉन 10 इंटू 100 120। नेक्स्ट में लिया जाएगा 15 अपॉन 12 इंटू 100, 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 6 12, 25 मल्टीप्लाई बाय 15, जो आपका आंसर रहेगा वो 375 रहेगा। इसलिए दोनों ही मेथड में थोड़ा डिफरेंस है। थैंक यू।